और खबर लखनऊ से है, जहां हारी हुई सीटों पर जीत के लिए बीजेपी का प्लान। हारी हुई सीटों पर नड्डा, अमित शाह, गडकरी के दौरे होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा सीट पर मतदाता बढ़ाने के लिए चलेगा अभियान। 22 अगस्त को सभी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। तो मिशन यूपी पर लग चुके हैं इस वक्त तमाम दिग्गज। हारी हुई सीटों पर बाजी मारने के लिए खुद गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर एक लोकसभा सीट पर नजर बना के रखेंगे। 22 अगस्त को सभी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। हारी हुई सीटों पर जीत के लिए बीजेपी अपनी रणनीति पर कर रही है काम। और इस बीच 22 अगस्त को सभी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। हारी हुई सीटों पर नड्डा, अमित शाह, गडकरी के खुद दौरे होंगे। आपको याद होगा जब यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिस दौरान में लगातार ये एक परसेप्शन बना हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। उस दौर में आपको याद होगा खुद अमित शाह घर घर लोगों के पास जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ खुद लोगों के पास घर घर गए। और अवनीश विद्यार्थी, यूपी एडिटर, हमारे साथ में इस वक्त हैं। अवनीश, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लोगों तक पैठ बनाने के लिए, हारी हुई सीटों पर बाजी मारने के लिए काम पर लग चुकी है। चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन तमाम जो प्रयास हैं वो लगातार आप देख सकते हैं। एक तरफ आज हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ओबीसी वोट बैंक पर पूरी निगाह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज खुद जाएंगे, चाहे बात वैशाली की हो। देखिए, अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, हारी हुई सीटों पर बाजी मारने के लिए फिर से बीजेपी के दिग्गज उत्तर प्रदेश में जुटने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक पूरा पखवाड़ा बीजेपी ने इन हारी हुई सीटों पर मंथन करने के लिए तैयार किया था। और इसीलिए यूपी की जो 14 सीटें जिन पर बीजेपी जीत नहीं हासिल कर पाई थी, उसमें मैनपुरी की सीट भी शामिल है, जौनपुर की सीट शामिल है, रायबरेली की सीट शामिल है। ऐसे तमाम और भी सीटें जहां पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी 2019 में, उन सीटों को दोबारा अपने कब्जे में लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और इसीलिए लगातार सुनील बंसल से लेकर के तमाम पार्टी के रणनीतिकार जो है वो रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बाकायदा इन लोकसभा क्षेत्रों में विस्तारक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी ने सीनियर मिनिस्टर्स को, इसके अलावा खुद अमित शाह और जेपी नड्डा की सभाएं इन इलाकों में हुई हैं। एक बार फिर इन तमाम दिग्गजों को जुटाकर मंथन करके पार्टी माहौल बनाने की तैयारी में है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि इन 14 सीटों पर पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है। अच्छा, जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर खुद दिग्गज जुट रहे हैं, किस रणनीति के तहत काम होगा? हमने देखा था यूपी विधानसभा चुनाव में घर घर गए थे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा खुद बकायदा जो सरकार ने अपनी पूरी की पूरी तैयारी की थी, क्या खाका रहेगा, क्या जनता को दिया जाएगा, वो बता रहे थे जाकर। इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? देखिए, 3-4 अलग अलग चीजों पर काम हो रहा है। एक तो वोट को जुटाना, यानी बूथ स्तर पर जो प्रबंधन है वोटों का, उसको ठीक करना। साथ ही साथ किस उम्मीदवार की छवि बेहतर है, जो बेहतर विकल्प होगा उसको पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतारना। दूसरा, गठबंधन के साथियों के इस्तेमाल करके तमाम जातियों की गोलबंदी करना उन इलाकों में। और इसके अलावा जो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण है वो है कैंडिडेट क्या होगा। अगर कैंडिडेट पार्टी के पास है या गठबंधन के पास है तो उसको विकल्प के तौर पर उम्मीदवार बनाना, या फिर दूसरी पार्टियों में भी है तो उससे भी बातचीत करके अगर वो पार्टी के सिंबल पर लड़ने को तैयार होता है तो उसको बीजेपी में ला करके उसको कैंडिडेट बनाना, ताकि वो सीट जो है वो हर हाल में बीजेपी के पाले में आए। ये कोशिश है बीजेपी के नेताओं की, और इसी के लिए रणनीति जो है लगातार तैयार की जा रही है। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।